तो दोस्तों, बर्गर किंग का बर्गर तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन इसका आईपीओ जब आ रहा है तो उसके शेयर्स में सब्सक्राइब करना है या नहीं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पैसा बन सकता है। तो इसमें तबीयत खराब नहीं होगी, तबीयत अच्छी ही हो सकती है या शायद बुरी भी। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इसका एग्जैक्ट रिव्यू क्या है, इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इस कंपनी ने खुद कितने पैसे बनाए हैं आज तक, क्यों आईपीओ रेज करना चाहते हैं, क्यों पैसे की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है, ये सब कुछ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बर्गर किंग आईपीओ लेके आ रहा है 450 करोड़ का। इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से आएगा ये सभी देखेंगे। अब पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में पर्टिकुलर इंडिया पे ये डील करती है, बाहर की कंपनी है वैसे, लेकिन इंडिया में ये डील करती है और इसके कुछ आउटलेट्स हैं भारत में। स्पेसिफिक लेवल पे अगर नंबर बताया जाए तो आज की तारीख में इसके पास 202 रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से 7 सब फ्रेंचाइज्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया और 47 शहरों में इसकी मौजूदगी है। और अगर बात करें कि कितना पैसा कमाया है इसने, तो 2017 से शुरू करें तो 2017 में इसका रेवेन्यू था 234 करोड़ रुपए। उसके बाद 2018 में ये बढ़ के 388 करोड़ हुआ है। अभी रिसेंट नंबर 2019 के 644 करोड़ पे है और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी कुछ ही समय हुआ है तो 214 करोड़ ये ऑलरेडी बना चुके हैं। ये है रेवेन्यूज, लेकिन इसमें खर्चे भी होते हैं और उसके बाद बनता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबल लेवल पे अभी कुछ खास अच्छी पिक्चर नहीं है। अगर हम 2017 की बात करें तो 71.8 माइनस, मतलब करीब 72 करोड़ का नुकसान पे थी। करीब 2018 में करीब 82 करोड़ के नुकसान पे, 2019 में 38.6 करोड़, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था रिलेटिवली, और 2020 में इनका 2.1 करोड़ के लॉस पे ये चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपना प्रॉफिट ये बढ़ाने की कोशिश में है और सर्टेन लेवल पे इनका नेट मार्जिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यही पिक्चर देखनी चाहिए या और भी चीज़ें होती हैं? तो अगर कुछ स्पेसिफिक रेशियोज की बात करें तो RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अगर स्पेसिफिक लेवल पे देखें तो इसका क्या रहा है। अगर कुछ और रेशियोज पे भी नज़र डाली जाए तो शुरू करते हैं अगर हम EPS, अर्निंग पर शेयर से, तो 2016 में ये 1.44 पे थी, 2017 में 3.1 और अभी 4.87 पे है 2018 के लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार। वहीं पे RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, 15% थी 2016 में, 17 में बढ़ के ये 28.6 और 2018 में ये 19.55। तो जितना बेहतर ये दोनों नंबर होंगे उतना बढ़िया रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें इनके PE रेशियो की, तो PE रेशियो अभी कंपैरेटिव लेवल पे थोड़ा सा कम है, वहाँ पे बेहतर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जुबिलेंट फूड वर्क्स जो कि डोमिनोज को संभालते हैं, 65 उनका PE रेशियो है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का 134.67 और इनका 50 से भी कम है। तो सर्टेन लेवल पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें इनके इंडस्ट्री पीयर्स के साथ, तो वहाँ पे सर्टेन लेवल पे इम्प्रूवमेंट का एक रूम है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन आइसोलेशन में ये कंपनी इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक लेवल पे परफॉर्मेंस है। लेकिन क्या इसके आईपीओ में ही पैसा लगाना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगा के आप प्रॉफिट बना सकते हैं? इसका हल्का सा सिग्नल तो यही लगता है कि सेकेंडरी मार्केट में बेहतर रहेगा। अभी आईपीओ में ना ही सब्सक्राइब करें तो बेहतर है। आईपीओ की बात कर लेते हैं। 2 तारीख को खुलेगा, आप बिडिंग कर सकते हैं 4 तारीख तक, मतलब 2, 3 और 4 तारीख हैं आपके पास बिडिंग करने के लिए। अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो वो 9 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा, नहीं मिलती तो रिफंड आ जाएगा 10 तारीख तक। अगर मिलती है तो 11 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपनी NSE और BSE पे लिस्ट हो जाएगी 14 दिसंबर को। तो इस महीने के 15 तारीख से पहले स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंजेस पे ये बर्गर किंग आईपीओ अपनी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्यों करना है इनको, क्या पैसा करना है इतना? देखिए, इनको स्पेसिफिकली कुछ अपने नए रेस्टोरेंट्स खोलने हैं। 2026 तक का इनका प्लान कहता है कि इनको 750 रेस्टोरेंट्स खोलने हैं
विच इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि अभी तक इनका नंबर जो है 200 के करीब है। तो एक तरीके से ऑलमोस्ट 4 गुना इनको नए रेस्टोरेंट्स खोलने हैं। तो एक तरीके से कंपटीशन देना है एग्जिस्टिंग पीयर्स को, एक अच्छी बात है ये, लेकिन क्या ये कर पाना रियलिस्टिक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। 2025 में इनको करना था, लेकिन कोविड के सिचुएशन के आने के कारण ये 2026 तक चला गया है। दूसरा, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इनको चाहिए, तो वहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खर्चा होगा, उसके लिए पैसा रेज कर रहे हैं। अब ये पैसा रेज करने के जो इनका प्रोपोजिशन है उसमें कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखने चाहिए जो आपको मदद करेंगे अपना डिसीजन लेने में। नंबर्स हमने देख लिए, कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया, कुछ रेशियोज देखे, लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव लेवल पे बात करें तो ये एक अपनी ग्रोथ के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं। इनका फोकस है रेस्टोरेंट्स के ऊपर, और ये रेस्टोरेंट बेस्ड बिजनेस ही है। तो जितने आउटलेट ज़्यादा होंगे, जितनी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही बढ़िया रहेगा ब्रांड के लिए। दूसरा, मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, सप्लाई चेन इनका काफ़ी स्ट्रांग है, और कस्टमर प्रोपोजिशन, एक ब्रांड रिकॉल की बात करें तो अच्छा माना जाता है बर्गर किंग का। कुछ ही समय में अच्छा खासा इसने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया है भारत के बाज़ार में। और फाइनली अगर देखें कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा। पहला, जो भी इंडस्ट्री में ये है वो इंडस्ट्री हेल्थी नहीं है, मतलब ऐसा खाना ये बनाते हैं वो एक तरीके से जंक फूड माना जाता है। तो हेल्थ कंसर्न्स अब भारत में भी होने लगे हैं। तो सर्टेन लेवल पे कुछ बड़ा लंबा फ्यूचर नहीं दिख रहा, अनलेस ये अपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग को चेंज करते हैं या जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड लेके आते हैं। दूसरी चीज़, इस तरह के बिजनेस में सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग रहना भी एक चैलेंज है, मतलब बनाना एक ऑल्सो इज अ चैलेंज, जिसमें उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना, उसको और बड़ा करना एक चैलेंज बन सकता है। और इन केस ऐसा नहीं होता तो सारा का सारा बिजनेस फ्लॉन्डर कर सकता है। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि इनके फ्लोज जो कैश लेवल पे हैं वो नेगेटिव रहे हैं। एक तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक भारत में ये बन नहीं पाई है। हालांकि चांसेस हैं कि इसी साल ये हो जाए, लेकिन पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस देखें तो इनका नेगेटिव कैश फ्लो ही रहा है। और फाइनली ओवरऑल लॉकडाउन के कंसर्न्स रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद आ रहा है, मार्केट ओपन अप हो रही है और पॉसिबली वैक्सीन भी आ जाएगी, तो वहाँ पे इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट रन में जब आईपीओ की बात कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर्टेन लेवल पे एक अलग तरीका है देखने का। अगर आप यहीं पे आईपीओ में पैसा लगा के बिडिंग करके और फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सेकेंडरी मार्केट में एग्जिट करके, तो उस केस में अगर देखें तो अभी की सिचुएशन इतनी ओपन अप नहीं हुई है और सर्टेन लेवल पे थोड़ा सा परसेप्शन इस तरह की इंडस्ट्री में नेगेटिव ही है। तो हमारी राय यही रहेगी कि इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप अवॉइड करें, इसमें पैसा लगाने का कोई पॉइंट नहीं दिखता। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप सर्टेन लेवल पे कुछ पैसा लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरीके से परफॉर्म करता है ये जब लाइव आएगा मार्केट में, जब ये रजिस्टर होगी कंपनी एक्सचेंजेस पे जाके। तो अभी के लिए वेट गेम खेलें और बाद में लगा सकते हैं। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द आईपीओज इंक्लूडिंग द वंस दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो दोस्तों, बर्गर किंग के आईपीओ के विश्लेषण में बस इतना ही। नंबर्स की बात की, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की, कंपनी की बात की, ये भी बात की है कि आपको लगाना चाहिए या नहीं। तो सर्टेन लेवल पे अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल गेट इन टच विद यू। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए। बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ समय तक ही ये इन्फॉर्मेशन वैलिड रहेगी। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। और डिजिटल ब्लॉगर आपको स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है, स्टॉक ब्रोकर्स के साथ, ट्रेडिंग ऐप के साथ, सेबी क्या कर रहा है, इस सब के बारे में रेगुलरली बताता है और हम रोज़ एक वीडियो पब्लिश करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।